बच्चों नमस्कार। मैं आपकी संस्कृत शिक्षिका संध्या पांडे एक्सपर्ट नॉलेज एकेडमी में आप सभी बच्चों का मैं स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में पढ़ेंगे बच्चों हम पुरुष अर्थात कर्ता। इससे पहले की वीडियो में हमने व्याकरण भाग में पढ़ा उपसर्ग और अव्यय। उससे संबंधित हमने कुछ वाक्यों की रचना करके आपको बताया भी। आज हम पढ़ेंगे पुरुष। ये व्याकरण भाग है बच्चों। और हमारे पेपर में जो है जब हमारा एग्जाम होता है तो प्रश्न पत्र में आधा जो हमारा क्वेश्चन होता है अर्थात 50% जो क्वेश्चन होते हैं वो सब व्याकरण से संबंधित होते हैं। तो क्या हो जाता है, कभी कभी जब वाक्य निर्माण करना होता है या उसे शुद्ध करना होता है तो हम गलती कर देते हैं। रीज़न यही होता है कि हमें जो है तो पुरुष अर्थात कर्ता के बारे में, क्रिया के बारे में यानी लकार और लकार के बारे में जो है तो हमें जानकारी नहीं होती है। इसीलिए जो है तो हम क्या कर देते हैं, समझ नहीं पाते हैं और हमारे सेंटेंस गलत हो जाते हैं, जिससे हमारे मार्क्स कट जाते हैं। तो हमारे मार्क्स कटे ना, इसके लिए आज हम पढ़ेंगे पुरुष। और इसी तरह से छोटे छोटे वीडियो बना के व्याकरण भाग के हम आपके लिए अपलोड कर रहे हैं। आप इसे अच्छे से देखिए, समझिए। इससे संबंधित जो कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप हमें ज़रूर बताएं। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज हम सिर्फ पुरुष पढ़ेंगे, 3 पुरुष, उनका सामान्य परिचय पढ़ेंगे। फिर इनकी वाक्य मतलब पुरुष का वाक्यों में प्रयोग कैसे करते हैं ये पढ़ेंगे। फिर इसके बाद बच्चों हम शब्द रूप पढ़ेंगे और शब्द रूप के बाद हम कारक पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे प्रत्यय, ठीक है। फिर संधि, फिर समास, क्रम से हम पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो संस्कृत में पुरुष कितने होते हैं? 3 होते हैं, ठीक है ना। संस्कृत हो, इंग्लिश हो या फिर हिंदी हो, सभी में पुरुष 3 ही होते हैं। तो पहला होता है हमारा बच्चों प्रथम पुरुष होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी पहचान जान लेते हैं कि इसके अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं। तभी तो हम जब क्रिया के साथ इसे सेट करेंगे तो सही हो पाएगा, अन्यथा जो है तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए प्रथम पुरुष की पहचान क्या क्या होती है। सह, ठीक है, तौ, ते, ठीक। फिर आगे भी देखते चलिए। सा, ते, ता, फिर तत्, ते, तानि। एक्स्ट्रा में आ रहा है आपका भवान, भवती, ठीक है। या फिर किसी का जैसे नाम हो गया, राम हो गया, राधा हो गया, मोहन हो गया, तो नाम। अब इनका वाक्य में प्रयोग कैसे करना इसे भी हम बताएंगे। तो सबसे पहले सभी का हम अर्थ जान लेते हैं। जब तक हम अर्थ नहीं जानेंगे तो हमारा डाउट क्लियर नहीं होगा, ठीक है ना। तो आप सभी बच्चे ये तो जानते होंगे कि जो सजीव चीज़ें होती हैं क्रिया केवल वही करती हैं। निर्जीव चीज़ें जिनको हम संस्कृत में नपुंसक लिंग कहते हैं वो क्रिया नहीं करती हैं, ठीक है ना। तो शाह का अर्थ क्या होता है? वाह। अब आप लोग सभी कोई जानते होंगे, है ना, कि वचन कितने होते हैं। हिंदी और इंग्लिश में वचन बच्चों सिर्फ 2 ही होते हैं। वो वचन होते हैं एक वचन और बहुवचन। लेकिन जो संस्कृत होता है तो संस्कृत में वचन जो होते हैं तो कितने होते हैं? संस्कृत में वचन बच्चों 3 होते हैं, ठीक है ना। ध्यान रहेगा आप लोगों को, संस्कृत में वचन कितने होते हैं? 3 होते हैं, ठीक है। कौन कौन से वचन होते हैं? तो होते हैं वचन बच्चों एक वचनम, ठीक। फिर दूसरा होता है द्विवचनम और आखिर जो होता है वो क्या कहलाता है? बहुवचनम, ठीक। एक वचन में बच्चों किसी एक का ही बोध होता है, ठीक। 2 वचन में 2। लेकिन जो हमारा बहुवचन होता है तो बहुवचन में 2 से अधिक, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 100
जितनी सारी संख्या में आ जाए तो वो सब किस में चला जाता है, बहुवचन में चला जाता है। तो आपको पता हो गया होगा कि संस्कृत में वचन कितने होते हैं। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। चलिए प्रथम पुरुष को पहले क्लियर करते हैं, इसके बाद हम मध्यम पुरुष में आएंगे, फिर उत्तम पुरुष में। थोड़ा डीपली से बता रहे हैं, आप भी ध्यान देखिए, इसे पढ़िएगा। ताओ का अर्थ होता है वे दो। अब आप समझ गए होंगे वचन हमने क्यों बता दिया है। ते का अर्थ होता है वे सब, ठीक। फिर देखिएगा, सा का अर्थ भी होता है वह, ते का अर्थ होता है वे दो, ताह का अर्थ होता है वे सब, ठीक है। तत् का अर्थ होता है वह, ते का अर्थ होता है वे दो, तानि का अर्थ होता है वे सब। भवान का अर्थ होता है आप, भवती का अर्थ भी होता है बच्चों आप, और या फिर किसी का नाम हो तो नाम, कोई दिक्कत नहीं। अब आप सोचते होंगे कि ये सारी चीज़ें कैसे आ गई है ना, सबका अर्थ सेम सेम, तो हम बताते हैं। सा, तौ, ते, ये जो 3 शब्द हैं बच्चों, ये पुल्लिंगवाची हैं। कैसे हैं, पुल्लिंगवाची, अर्थात इसमें किसी भी पुरुष को इंगित करके यदि हम कह रहे हैं कोई चीज़, जैसे वह जाता है तो सह गच्छति, वे दोनों जाते हैं। तौ गच्छतः, वे सभी जाते हैं। तो ते गच्छन्ति, ठीक है ना। तो ये पुरुष के लिए होगा, पुरुष जाति के लिए हो गया, ठीक है ना। ये यहाँ से सा से लेकर ताह तक का जो प्रयोग होता है बच्चों, वो स्त्रीलिंगवाची शब्द है। अर्थ सबका सेम है, शब्द में परिवर्तन हुआ है लिंगानुसार, लिंग के अनुसार शब्दों में क्या हो गया है, परिवर्तन हो गया। वह जाती है, देखिए क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है ना। क्रिया पढ़ रहा है तो चाहे लड़की पढ़े चाहे लड़का, आखिर क्रिया तो सेम हो रही है, लेकिन जो सर्वनाम युक्त शब्द होता है उसमें पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, ठीक है ना। तो सा का अर्थ होता है वह, ते का अर्थ होता है वे दो, स्त्रीलिंगवाची है, और ताह का अर्थ होता है वे सब, स्त्रीलिंग। समझ में आई बात ना। फिर अब यहाँ देखिए, ये तत्, ते, तान, ये नपुंसक लिंग है, ठीक है। नपुंसक लिंग का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, कोई भी निर्जीव चीज हो, निर्जीव वस्तु के लिए, जैसे भवन हो गया, पुस्तक हो गया, टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, या फिर कुछ ऐसे भी जीव होते हैं, ऐसे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं जिनके लिंग के बारे में पता नहीं होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, नपुंसक लिंग, ठीक है। तो तत्, ते, तान, इनका प्रयोग इन सारी चीज़ों में होता है। जैसे वह पुस्तक है, ठीक है ना, वह भवन है, वह घोंसला है, वे सभी घोंसले हैं, ठीक। तो नपुंसक लिंग में इनका प्रयोग होता है। और फिर ये भवान, भवती, तो भवान किसके अंतर्गत आता है, भवान शब्द बेटा बच्चों आप लोग जान लीजिए, भवान शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है, तो भवान शब्द का प्रयोग पुल्लिंग के लिए होता है, ठीक है ना। फिर स्त्रीलिंग के लिए जो है बच्चों, तो किसका प्रयोग होता है, भवती का प्रयोग होता है। आई बात समझ में, भवती शब्द का प्रयोग आपके लिए स्त्रीलिंग में, भवान शब्द का प्रयोग आपके लिए पुल्लिंग में होता है, ठीक। फिर इसके बाद वचन के अनुसार, एक वचन में है तो राम, 2 वचन में हो गए तो 2 नाम हो जाएंगे, है ना, और बहुवचन में है तो 2 से अधिक, 2, 3, 4, ठीक है ना। तो ये हो गई बच्चों प्रथम पुरुष की पहचान। अब ये जान लीजिए कि जो क्रिया है ना लगती है, तो क्रिया में जो प्रत्यय होता है, क्रिया क्या कहलाती है, जिसको हम संस्कृत में धातु कहते हैं, वही जो है तो क्रिया कहलाती है, ठीक है ना। तो ये प्रथम पुरुष की पहचान हो गई, ठीक। फिर इसके बाद ये देख लीजिए कि इनके साथ जैसे जो क्रिया लगेगी, जैसे मान लीजिए कि पढ़ने के अर्थ में हम पठ धातु को ही सबसे सिंपल, सारा साधारण सरल जो कुछ भी मानिए तो पठ धातु है। यहाँ पे पढ़ने के हिसाब से पठ का अर्थ होता है पढ़ना, पठ का अर्थ क्या होता है, पढ़ना, ठीक है ना। तो इसमें बच्चों प्रथम पुरुष के अनुसार
क्रिया में जो प्रत्यय लगता है, अर्थात ये जो आपकी क्रिया है ना, क्रिया में जो हमारा प्रत्यय लगेगा वो क्या लगेगा, तो देखिए इसमें लगेगा, वचन के अनुसार आप ध्यान दीजिएगा, ती लगेगा, तह लगेगा, ठीक है ना, और लास्ट में क्या लग जाएगा, अंति लग जाएगा वचनानुसार। अर्थात प्रथम पुरुष में जो क्रियाएं लगेंगी तो उनके शब्द के अंत में पहचान है ती तह अंति। जैसे पठ को ऐड कर देंगे तो पठति, पठ को ऐड कर दिए तो पठता, और फिर ये यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन इसका अंति लग रहा है, इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा पठंती, क्या हो जाएगा, पठंती, ठीक है ना। तो जैसे वह पढ़ता है तो सह पठति, वह पढ़ती है सा पठति, वे दोनों पढ़ते हैं तो तौ पठता है, द्विवचन है। यहाँ पे देखिए ये पुरुष हो गया आपका, ये एक वचन हो गया, ये क्या हो गया हमारा, ये द्विवचन हो गया, और ये क्या हो गया, बहुवचन हो गया, ठीक है ना। तो वचन के अनुसार हमने जो है तो यहाँ पे क्रिया को भी सेट किया है। तो यदि आपसे ये चीज़ें बनती हैं तो आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। जैसे कि वह पढ़ता है, तो अब देखो शाह का अर्थ, तो ये सीधा साधारण सेंटेंस देख लीजिए एकदम, यदि आप वाक्य की रचना भी करते हैं तो भी गलती नहीं होगी। मान लीजिए कि वह पढ़ता है, ठीक है ना, ये देखिए एक सेंटेंस है वह पढ़ता है, तो यहाँ पे देखिए वह का अर्थ यहाँ क्या हो रहा है, सह हो रहा है, तो सह हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है ना। अब चूंकि कर्ता हमारा प्रथम पुरुष एक वचन का है तो क्रिया भी उसकी वही होनी चाहिए, प्रथम पुरुष एक वचन की होनी चाहिए। तो ती जिसमें लगा हुआ है ना, तो वो एक वचन में है तो पठति। अब आप लोग सोचते होंगे ती कहाँ से आया, तो जब इसको हम अस धातु पढ़ाएंगे तो फिर आपको बताएंगे, ठीक है ना। यह हो गया हमारा सेंटेंस। अब मान लीजिए वह पढ़ती है, अब लिंग के अनुसार परिवर्तन हुआ है, वह पढ़ती है तो कहाँ है वह, स्त्रीलिंग में ये, तो सा, पढ़ती है तो पठति, क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वह पढ़ती है, ठीक है ना। इसी तरह से बहुत सारी क्रियाएं हैं जिसका हम प्रयोग करके वाक्य बना सकते हैं। अब द्विवचन में यदि हम करते हैं तो द्विवचन में जैसे वे दोनों पढ़ते हैं, ये हमारा आपका मान लीजिए वाक्य हो गया कि वे दो क्या कर रहे हैं, पढ़ते हैं, ठीक। तो हम वाक्य कैसे बनाएंगे, ताओ, यहाँ पे देखिए ताओ, फिर पठता, यदि कर्ता द्विवचन में है तो क्रिया भी हमारी क्या होगी, द्विवचन की। तो ये देखिए प्रथम पुरुष के दो वचन की क्रिया ये कौन सी है, पठता है, ठीक है ना। तो ताओ पठता, उसी तरह से स्त्रीलिंग भी बना सकते हैं, ठीक। तो इसे भी देख लेते हैं थोड़ा सा, है ना। वे दोनों पढ़ती हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, यदि एक सेंटेंस आपके समझ में आ गया तो ये सारी चीज़ें बन जाएंगी। वे दोनों पढ़ती हैं, ये देखिए वे दोनों क्या कर रही हैं, पढ़ती हैं, ठीक। तो क्या करेंगे आप, यहाँ पे क्या ले जाएंगे, ते हो जाएगा, ठीक है ना। ते पठता, क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक। तो ये हो गए साधारण लट लकार की ये सेंटेंस है, ठीक है ना, बहुत ही साधारण और सिंपल है, ठीक। तो जब आप दो चीज़ यदि आपकी क्लियर हो गई है, कर्ता और क्रिया, ध्यान रखिए कर्ता जिस पुरुष का होगा क्रिया भी उसी पुरुष की होगी। कर्ता यदि प्रथम पुरुष एक वचन का है तो उसकी क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की होगी। प्रथम पुरुष एक वचन तो उसकी क्रिया भी एक वचन की, प्रथम पुरुष द्विवचन तो क्रिया भी उसकी दो वचन, प्रथम पुरुष दो वचन, समझ में आई बात। बहुवचन है तो प्रथम पुरुष बहुवचन की उसकी क्रिया भी होगी। तो दो चीज़ें यदि आप क्लियर कर लेते हैं तो फिर आपका बचता क्या है, कारक युक्त शब्द बचता है, ठीक है ना। ये दो चीज़ें गलत है, मतलब आपने सही कर ली है तो कारक भी आप शुद्ध कर सकते हैं, उसमें विभक्तियों का प्रयोग होता है। तो जब हम ये पुरुष पढ़ा लेंगे तो आपको निश्चित तौर पर विभक्तियाँ पढ़ाएंगे, और विभक्ति पढ़ाने के बाद जो है तो हम कारक ही बताएंगे, ठीक है ना। तो आप इसको अच्छे से डीपली समझ लें। अब यदि बहुवचन वाला सेंटेंस आ रहा है तो बहुवचन, मान लीजिए कि वे सब पढ़ते हैं, वे सब क्या कर रहे हैं, पढ़ते हैं, ठीक है, पढ़ते हैं, तो क्या हो जाएगा, ते हो जाएगा,
ते और बहुवचन में चला गया तो पठंती हो जाएगा। बस हमारा सेंटेंस क्लियर हो गया। स्त्रीलिंग में गया तो ता पठंती हो जाएगा, ते के स्थान पर क्या हो जाएगा, पठंती हो जाएगा। अब बचा ये तत्ते तान, तो ये नपुंसक लिंग है, इसमें क्रिया नहीं होगी। तो इसकी पहचान यह है कि वह पुस्तक है, वह भवन है। तो जैसे मान लीजिए वह पुस्तक है तो तत् पुस्तकम अस्ति, वह भवन है तो तत् भवनम अस्ति। वे दो पुस्तकें हैं तो ते पुस्तकें अस्ता हो जाएगा, ठीक है ना। सभी पुस्तकें हैं, तान पुस्तकानि सन्ति हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें जो नपुंसक लिंग है इसमें क्रिया से संबंधित कोई चीज़ नहीं है। अब जैसे ये भवान यानी आप होता है, भवती यानी आप, स्त्रीलिंग पुल्लिंग के अनुसार होता है, हमने आपको बता दिया। तो जैसे मान लीजिए हमने एक सेंटेंस बनाया कि आप कहाँ जा रहे हैं, ये हमारा सेंटेंस बन रहा है। क्या बन रहा है कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो इसका जो शुद्ध संस्कृत में वाक्य बनेगा तो हो जाएगा भवान जा रहे हैं, पुल्लिंगवाची है, भवान कुत्र गच्छति, ठीक है ना। ये देखिए ये जो हमारा प्रत्यय था, क्रिया प्रत्यय जो है आखिर में जो लगता है ना, तो वो नहीं परिवर्तित होगा। ये देखिए ये क्या बदला है, सेम सेम है। आप कहाँ जा रही हैं तो यहीं पे हो जाएगा भवती, क्या हो जाएगा, भवती कुत्र गच्छति, ठीक। क्या परिवर्तन हुआ, नहीं परिवर्तन हुआ। क्रिया के अनुसार शब्द में परिवर्तन हुआ। जैसे ये क्रिया गम धातु की है ना, गम का अर्थ होता है जाना, गम से गच्छ बना हुआ है, तो ये जरूर बदल गया। लेकिन ये देखिए क्रियापद का जो प्रत्यय है क्या वो चेंज हुआ है, बिल्कुल नहीं चेंज हुआ है, एकदम सेम सेम है। तो हम ये उम्मीद करते हैं, ऐसी हम उम्मीद करते हैं कि आपके समझ में ये प्रथम पुरुष अच्छे से आ गया होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इजी है, बहुत आसान है। प्रथम पुरुष थोड़ा टफ था क्योंकि इसमें जो है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग तीनों को अच्छे से पढ़ना था। लेकिन मध्यम और उत्तम पुरुष में जो है पुल्लिंग स्त्रीलिंग जो है तो कॉमन है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना है। तो वो सारी चीज़ें आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इससे संबंधित यदि आपको कोई जानकारी चाहिए या आपके समझ में नहीं आया है तो आप हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।